अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे द सर्कुलेटरी मैंने इससे पहले जो मैंने आपको प्रीवियस 2 लेक्चर्स पढ़ाए हैं उसमें सिर्फ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, आपकी एनाटमी की ब्रांचेस और पोजीशंस के हवाले से। वो लेक्चर्स दोनों लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं वो आपके फर्दर लेक्चर्स में यूज़ होंगी। तो काइंडली पहले आप वो वाले लेक्चर्स कंप्लीट करें और उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करें। दी सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हमारा मेन टॉपिक आज से स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम लोग मेनली सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे और सर्कुलेशन जो है वो उसका मेजर ऑर्गन हमारी बॉडी में जो है वो हार्ट है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हार्ट जो है वो हर चीज़ को सप्लाई कर रहा है, आपकी आर्म्स, पूरी बॉडी, किस तरह ये वेन्स और आर्टरीज जो हैं वो फुल बॉडी में स्प्रेड हुई हुई हैं। ठीक है, तो जो मेजर ऑर्गन है वो हमारे पास क्या है, हार्ट, और हम आज मेनली जो है वो हार्ट की ही स्टडी करेंगे। ये आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ से आप ये रीड कर सकते हैं। इसमें सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स दैट इंक्लूड्स द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड विच इज़ सर्कुलेटेड थ्रू आउट द इंटायर बॉडी ऑफ अ ह्यूमन और अदर वर्टिब्रेट। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आप लोगों ने क्या पढ़ना है, मेजर ऑर्गन्स पढ़ने हैं। उनके पास क्या है, हार्ट है और ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ऐसा ब्लड जो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। इट इंक्लूड्स द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और वास्कुलर सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। मेनली जो आपका हार्ट है और आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जो आपकी इंटायर बॉडी में स्प्रेड आउट हुई हुई हैं, उसके बारे में आपने इसमें पढ़ना है। ठीक है, functions of the circulatory system: circulates oxygen, removes carbon dioxide, provides cells with nutrients, removes the waste products of metabolism to the excretory organs or for disposal, protects the body against disease and infection, clotting, stops bleeding after injury। ठीक है, ये जो आपके फर्स्ट 4 पॉइंट्स हैं ये काफ़ी ईजी हैं, ये आपको ईजीली अंडरस्टैंड हो गए होंगे। लेकिन ये जो आपका लास्ट पॉइंट है, क्लोटिंग, स्टॉप ब्लीडिंग, इसमें जो है वो ब्लीडिंग का मेजर रोल क्यों है, क्योंकि वहाँ तक आपकी ब्लड सप्लाई आ रही है। इंजरी के बाद जैसे ही आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो आपके वहाँ से ब्लड जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसको जो क्लोटिंग आती है, ठीक है, उसके ऊपर जो आप देखते हैं आफ्टर सम टाइम आपका जो ब्लड है वहाँ से रुक जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोटिंग। ठीक है, वो वहाँ पे इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी वहाँ तक ब्लड सप्लाई हो रही है। और अगर आपके वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होगी, जैसा आप देख सकते हैं कुछ पेशेंट्स में एनीमिया होता है, जिनके अंदर ब्लड कम होता है, उनको क्लोटिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका ब्लड जो है वो जल्दी स्टॉप नहीं होता या फिर उनकी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं दी हार्ट। इसमें स्ट्रक्चर उसका एक्सप्लेन किया गया है। हार्ट जो है वो क्या होता है, हमारे पास 4 चैम्बर्ड होता है, मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, इसकी जो शेप है वो क्या है, रफली एक मैन की क्लोज्ड फिस्ट के इक्वल होती है। क्लोज फिस्ट किसको कहते हैं, आपकी जो बंद मुट्ठी है। ठीक है, 2/3 ऑफ द मैस टू द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन। द हार्ट इज़ इनक्लोज इन अ पेरिकार्डियल सैक। अल्लाह ताला ने हार्ट के लिए एक हमारे पास पेरिकार्डियल सैक जो है वो बनाया हुआ है, एक थैलीनुमा ये स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है। इसका क्या फंक्शन है कि ये हार्ट को जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स होता है, ठीक है, उसमें जब वो मूव कर रहा होता है तो वो दूसरे ऑर्गन्स के साथ अपना जो उसकी जो फ्रिक्शन होती है उसे रिड्यूस करने के लिए। द विजरल लेयर ऑफ द सीरस मेम्ब्रेन फॉर्म्स द एपिकार्डियम। ये सारी उसकी लेयर्स है। ठीक है, सीरस मेम्ब्रेन और पेराइटल लेयर्स ऑफ सीरस मेम्ब्रेन, जिसने पूरा पेरिकार्डियल सैक आपका फॉर्म किया होता है। यहाँ पे हमारे पास हार्ट की लेयर्स आ गई हैं, 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, आउटर लेयर को हम एपिकार्डियम कहते हैं, मिडल लेयर इज़ द मायोकार्डियम, इनर लेयर इज़ द एंडोकार्डियम। या आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, एम से मिडल है तो एम से मायोकार्डियम है। इनर जब आप इनसाइड जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने पढ़ना है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम इससे पहले हमने एंडोसाइटोसिस भी आप लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ा हुआ है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, जो जिसके ज़रिए जो कोई भी चीज़ है या वैक्यूल है वो अपनी जो फूड होता है उसको इनसाइड लेके जाता है। ठीक है, या आपने इनर से एंडो से याद कर लेना है। मेनली एंडो का जो वर्ड है उसके वो इनर चीज़ के लिए ही यूज़ होता है। और आउटर को हम एग्ज़िट से याद कर लेंगे कि जैसे ई से एग्ज़िट होता है और ओ से ही आउटर। ठीक है, जो जिस भी चीज़ ने आउटर साइड पे जाना होगा उसे हम क्या कह देंगे, एपिकार्डियम। सो दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ हार्ट।
अब हम पढ़ेंगे चैम्बर्स ऑफ हार्ट। आपके पास चैम्बर्स कितने हैं? 4 टाइप्स के, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। The two atria are thin-walled chambers that receive blood from the veins. The two ventricles are thick-walled chambers that forcefully pump blood out of the heart. जो आपके 2 एट्रियम है, ठीक है, उनकी क्या है? थिन वॉल्ड है। वो जो जिस टाइप की वॉल उनकी बनी होती है वो इतनी ज़्यादा थिक नहीं है, वो थिन है। और एट्रिया का क्या फंक्शन है कि वो आपकी वेन से ब्लड को रिसीव करते हैं इनसाइड दी हार्ट। और जो 2 वेंट्रिकल्स हैं आपके, वो क्या हैं? थिक वॉल्ड हैं। और उनका क्या फंक्शन है कि उन्होंने फोर्सफुली ब्लड को पंप आउट करना होता है हार्ट से। The right atrium receives deoxygenated blood from systemic veins. The left atrium receives oxygenated blood from pulmonary veins. जो आपका राइट एट्रियम है वो आपकी राइट साइड पे प्रेजेंट होगा। राइट एट्रियम क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी सिस्टेमिक वेन से रिसीव कर रहा होता है, क्योंकि वो राइट साइड पे होता है और वहाँ से सारी आपकी बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो आपके हार्ट के अंदर आ रहा होता है बाय योर वेन्स। द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स। जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो इसके आगे मैं आपको हार्ट का जैसा स्ट्रक्चर जो है वो शो करूँगी। जब आप देखेंगे तो पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? लंग्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके एट्रियम के थ्रू जो है वो लेफ़्ट एट्रियम के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए जो है वो जाता है। और उसके बाद लेफ़्ट एट्रियम के बाद एओर्टा, और एओर्टा से आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ने लगे हैं वाल्व्स ऑफ हार्ट। वाल्व्स में क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। पम्प्स नीड अ सेट ऑफ वाल्व्स टू कीप द फ्लूइड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन एंड द हार्ट इज़ नो एक्सेप्शन, ठीक है। हमारे पास हार्ट में क्या होते हैं? एट्रियम भी होते हैं और वेंट्रिकल्स भी होते हैं, जिन्होंने एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का फंक्शन परफॉर्म करना होता है। अगर एट्रियम से हम लोग ब्लड को रिसीव करेंगे, ठीक है, और वेंट्रिकल्स उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, तो क्या होगा कि जो आपका ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आया है वो दोबारा बैक फ्लो होने के उसमें ज़्यादा चांसेस हैं। इस वजह से अल्लाह ताला ने वहाँ पे हर जगह एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान और वेन्स और वेंट्रिकल्स के दरमियान में वाल्व्स बनाए हुए हैं, ताकि आपका जो फ्लूइड है वो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करे और वो मिक्सअप ना हो। दी हार्ट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ वॉल्व्स, ठीक है। हार्ट के पास 2 टाइप्स के वॉल्व्स होते हैं, एटीरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स एंड सेमिलूनर वॉल्व। जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व हैं वो क्या है? एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में है। और जो सेमिलूनर वॉल्व्स हैं वो क्या है? आपकी बेसिस ऑफ द लार्ज वेसल्स, जो आपकी लार्ज वेसल्स होंगी, ठीक है बेटा, उसके सेंटर में प्रेजेंट होंगे सेमिलूनर वॉल्व। द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व इज़ द ट्राइकस्पिड वॉल्व। जो हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होगा राइट वाला, वो क्या होगा? ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड मीन्स इट हैज़ 3 साइड्स, लाइक एक कोई कप है, उसके आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो क्या हो जाएगा? ट्राइकस्पिड। लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर valve is bicuspid. Bicuspid means it has 2 sides, like you have divided a cup in 2 parts. और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। द वॉल्व बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक इज़ द पल्मोनरी सेमिलूनर वॉल्व। ऐसा वाल्व जो आपके राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक में प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी सेमिलूनर वॉल्व। जो आपका वॉल्व बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एयोर्टा होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? एयोर्टिक सेमिलूनर वॉल्व। इनके जो नेम्स हैं वो उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग ही है, तो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हार्ट के वॉल्व्स सारे शो किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे व्हेन दी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स क्लोज। जैसे ही वेंट्रिकल्स आपके, ठीक है, दीज आर योर 2 वेंट्रिकल्स, जैसे ही आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्या करते हैं? वो अपने आप को क्लोज कर लेते हैं टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम। ये आपके 2 वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। जैसे ही उन्होंने कहा है कि ये कांटेक्ट करेंगे तो जो आपके एटीरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स हैं वो क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द एट्रिया, ताकि जो आपका ब्लड वेंट्रिकल्स में पास आउट हो चुका है वो बैक फ्लो ना कर सके एट्रियम में, ठीक है। दिस इज़ योर राइट एट्रियम एंड यू कैन सी द फ्लोइंग एरो इन डायरेक्शंस, ठीक है। ये आपकी ब्लड की डायरेक्शंस शो की गई हैं। जैसे ही यहाँ से आपको
ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, यहाँ पे आपका एक वॉल्व प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व। यू कैन सी हेयर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 1, 2 एंड 3, एंड इट इज़ नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसी तरह ये जो आपका वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी वेन में ब्लड जाएगा, यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं थोड़ी सी माइनर सी जगह आपको शो की गई है, यहाँ पे क्या आपका प्रेजेंट होगा, पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, एज यू नो दिस एरो इज़ गोइंग टूवर्ड्स द पल्मोनरी वेन, सो द हेयर पल्मोनरी वॉल्व इज़ प्रेजेंट। यहाँ से पल्मोनरी वॉल्व ये क्या होता है, लंग्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपका वेंट्रिकल है, यहाँ से ये अयोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ठीक है, ये अयोटा है, ये वाला ये जो आपको रेड कलर का शो हो रहा है ये अयोटा है, और ये इसकी आगे से 3 डिफरेंट ब्रांचेज हैं जिसके थ्रू सारी ओवरऑल आपकी बॉडी में ब्लड सप्लाई होगा। ठीक है, ये आपका मिट्रल वॉल्व है, इट इज़ बाइकस्पिड 1 एंड 2, एंड अयोटिक वॉल्व भी आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। When the ventricles relax, semilunar valves close to prevent blood from flowing back into the ventricles। जब ventricles relax कर जाते हैं, ठीक है, सेमिलुनर वॉल्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, तब वो क्लोज हो जाते हैं ताकि जो उसका ब्लड है वो बैक फ्लो ना हो सके वेंट्रिकल्स में। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टरीज ऑफ द हार्ट। देयर आर 2 प्राइमरी क्रोनरी आर्टरीज। जब भी आपने देखना है और हमेशा से याद रखना है, जैसे ही क्रोनरी आर्टरी की बात होगी आपने फ़ौरन से समझ आना है कि ये हार्ट की आर्टरीज हैं। द राइट क्रोनरी आर्टरी एंड द लेफ्ट मेन क्रोनरी आर्टरीज। ठीक है, ये आपके पास 2 टाइप्स होती हैं, राइट एंड लेफ्ट। बोथ ऑफ दीज ओरिजिनेट फ्रॉम द रूट ऑफ अयोटा। जो आपके पास रूट ऑफ अयोटा मैंने आपको प्रीवियसली शो की थी, ठीक है, ये क्या करती हैं कि वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। क्रोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल लाइक ऑल अदर टिश्यूज़ इन द बॉडी। द हार्ट मसल नीड्स ऑक्सीजन रिच ब्लड टू फंक्शन। जैसे हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो हमें चाहिए होता है फॉर फंक्शनिंग, इसी तरह हार्ट के मसल्स को भी ऑक्सीजन रिच ब्लड ही चाहिए होता है। लेफ्ट मेन क्रोनरी आर्टरी, द लेफ्ट मेन क्रोनरी आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, एंड एज इट इज़ राइट क्रोनरी आर्टरी क्या करेगी, राइट साइड पे आपकी सप्लाई करेगी। ठीक है, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड दी एस एंड ए वी नोड्स। ऐसे नोड बेटा साइनो एटीरियल और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड्स होते हैं। ठीक है, जो आपकी हार्ट की रिदम को मेंटेन करते हैं। हार्ट रिदम इज़ लाइक हार्ट बीट। जिस तरह हमारा हार्ट बीट करता है, या आप फर्दर स्टडीज़ में पढ़ेंगे कि आपका जो हार्ट रिदम है, ठीक है, उसमें साइनो एटीरियल नोड और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं। बेसिकली लाइक इस तरह आपको समझा सकती हूँ कि जैसे कोई करंट सप्लाइंग एक ऑर्गन होता है, ठीक है, मेन, ये उस तरह से ऐसे नोड और ए वी नोड्स जो हैं वो हार्ट के अंदर रिदम जनरेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है वो फंक्शन कर रहा होता है। ये आपके पास क्रोनरी आर्टरीज की डायग्राम है। दिस इज़ योर अयोटा, एंड ये आप देख सकते हैं राइट क्रोनरी आर्टरी राइट साइड से ओरिजिनेट कर रही है, लेफ़्ट जो है वो लेफ़्ट साइड से ओरिजिनेट कर रही है, और ये आपके पास पूरे हार्ट को इसने कवर किया हुआ है और ये सप्लाई कर रही है। ये जो इसकी बैक साइड्स पे भी आप देख सकते हैं, पोस्टीरियर साइड पे ये इसकी ब्रांचेस जो हैं वो जा रही हैं। ठीक है, ये लेफ़्ट क्रोनरी आर्टरी है, और इसी का आगे पार्ट है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और ये लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। डिसेंडिंग मीन्स कि ये नीचे की तरफ जा रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वेन्स ऑफ दी हार्ट। ठीक है, वेन्स ऑफ हार्ट्स हमारे पास क्या है, ये सब जो हैं वो ग्रेट वेसल्स हैं। अयोटा, मेन पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस। फंक्शन ऑफ वेन्स, फंक्शन ऑफ वेन्स हमारे पास क्या है, अयोटा कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। अयोटा आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना भी आपका ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो क्या करता है, आपकी एंटायर बॉडी को सप्लाई करता है। सुपीरियर वेना कैवा इज़ द लार्ज वेन दैट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम हेड एंड आर्म्स टू द हार्ट। सुपीरियर का वर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। सुपीरियर ऑलवेज मीन्स के वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपीरियर साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, सुपीरियर मीन्स अपर साइड ऑफ द बॉडी एंड इन्फीरियर मीन्स लोअर साइड। तो इन्फीरियर में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास इन्फीरियर वेना कैवा है वो आपका क्या करेगा, एब्डोमेन और लेग्स वाले एरिया से जितना भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट की तरफ लेके जाएगा। और जो सुपीरियर है वो क्योंकि ऊपर वाली साइड है तो आपकी क्या होगा, हेड और आर्म्स वाली जो साइड होगी वहाँ से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट की तरफ लेके जाएगा। पल्मोनरी वेन्स कलेक्ट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम योर लंग्स एंड कैरी इट टू योर हार्ट।
पल्मोनरी वेन्स क्या होंगी, जो ऑक्सीजन रीच एज इट इज़ कनेक्टेड टू द लंग्स, वो जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके रिसीव करेंगी तो वो क्या करेंगी, वो सारा ब्लड लंग्स के पास भेज देंगी और लंग्स से जो है वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होके दोबारा से वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपके जो अयोटा है वहाँ पे जाएगा और सारी बॉडी को सप्लाई होगा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, योर पल्मोनरी वेन्स आर द ओनली वेन्स इन योर बॉडी दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। जो आपकी पल्मोनरी वेन्स हैं वो क्या करती हैं कि आपका जो कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं वो क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस ऑक्सीजन पुअर ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, ऑल अदर वेन्स कैरी ऑक्सीजन पुअर ब्लड, ये आप लोगों ने हमेशा से यही देखा होगा। और एक रूल भी है कि हमेशा जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं कि वो अब आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, वेयर एज योर आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जो आपके हार्ट में पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं इनके पास ऑपोजिट फंक्शंस हैं। आपकी जो पल्मोनरी वेन है उसने क्या करना है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करना है, और जो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं उन्होंने क्या करना है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड को कैरी करना है। ठीक है, ऑल द रेस्ट ऑफ योर आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। इनके अलावा आपकी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज़ हैं उन्होंने क्या करना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करना है। सो इट इज़ योर इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर MCQ। यह आपके पास ग्रेट वेसल्स की डायग्राम आ गई है। दिस इज़ योर एयोर्टा, सुपीरियर वेना कैवा, पल्मोनरी वेन्स एंड इन्फीरियर वेना कैवा। ये आपका हार्ट का सारा मसल शो किया गया है। ठीक है, और ये वेन्स आ रही हैं जैसे मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया, कोरोनरी वेन्स, और ये भी आपकी पल्मोनरी वेन्स हैं जो आपकी क्या होती हैं, लंग्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। दिस इज़ योर पल्मोनरी ट्रंक, ये आपका पल्मोनरी ट्रंक है। इससे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके वेंट्रिकल्स में जाके फिर उसके बाद क्या होता है, ये अयोटा में और फिर सप्लाई होता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं अयोटा। अयोटा क्या है, हमारे पास लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी है। इनिशियली बीइंग एन इंच वाइड इन डायमीटर, इट रिसीव्स कार्डियक आउटपुट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड सप्लाइज द बॉडी विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अयोटा बेटा क्या करता है, आपके पास जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, उसमें जैसे ही ब्लड आता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको क्या करता है, आप अपनी 3 ब्रांचेस के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। और ये आपके पास क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। द अयोटा कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। अयोटा को हम 4 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, असेंडिंग अयोटा, अयोटिक आर्च, थोरेसिक एंड डिसेंडिंग अयोटा एंड द एब्डोमिनल अयोटा। ये बेसिकली उनकी जैसे जैसे पोजीशंस चेंज होती हैं बॉडी में, तो उसके हिसाब से ही उसका नाम भी हमने रखा हुआ है, सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। ब्रांचेस ऑफ अयोटा में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस आ जाती हैं, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये मैंने आपको प्रीवियसली अयोटा की जो डायग्राम दिखाई है उसमें 3 टाइप्स ऑफ ऊपर से उसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, ये उनके नाम हैं। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दीज ब्रांचेस। ठीक है, ये आपको इसके नाम बताए गए हैं 1, 2 एंड 3, तो ये आपने याद करनी है ब्रांचेस ऑफ अयोटा। उसके बाद ये आपके पास अयोटा की डायग्राम आ गई है, ये देखें, ये दिस इज़ योर हार्ट। ठीक है, ये जो आपके पास मार्किंग शो हो रही है, ये आपका क्या है, डायाफ्राम है, ये आपकी किडनीज़ हैं, और ये आपके देखें अयोटा जो है वो आपके हार्ट से स्टार्ट हो रहा है और ये सप्लाई कहाँ तक जा रही है, आपकी पेल्विक रीजन तक। तो ये जैसे ही यहाँ पे आप देख लें, ये रूट ऑफ अयोटा है जहाँ से ये हार्ट के साथ कनेक्टेड है। ये आपकी असेंडिंग अयोटा है क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, असेंडिंग अयोटा। दीज आर 3 ब्रांचेस ऑफ अयोटा एंड दिस इज़ योर अयोटिक आर्च। ये सी शेप एक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर रही है, कर्व्ड है। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, अयोटिक आर्च। और जैसे ही ये नीचे की तरफ डिसेंड हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, डिसेंडिंग अयोटा। और डिसेंडिंग अयोटा जब नीचे जाके आपके एब्डोमेन वाले रीजन में जाएगा, ठीक है, दिस इज़ योर एब्डोमेन रीजन वेयर योर स्टमक एंड योर किडनीज आर प्लेस्ड। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एब्डोमिनल अयोटा। और ये उन्होंने यहाँ पे रूट ऑफ अयोटिक रूट पे जो है वो उन्होंने अयोटिक वाल्व दिखाया हुआ है, जिसकी मैंने पहले आपको बताया था कि ये भी ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ठीक है, ये यहाँ पे उन्होंने अयोटा की आपको डायग्राम शो की गई है।
ये असेंडिंग अयोटा, दिस इज़ योर आर्क ऑफ अयोटा, दिस इज़ असेंडिंग डिसेंडिंग अयोटा। और ये आपके पास क्या आ गया, थोरेसिक अयोटा। थोरेसिक अयोटा बिकॉज इट इज़ प्लेस्ड इन योर थोरेसिक रीजन, योर चेस्ट कैविटी रीजन। और फिर थोरेसिक अयोटा ही नीचे आपके पास एब्डोमिनल अयोटा में कन्वर्ट हो जाता है। एज आई हैव एक्सप्लेन्ड बिफोर के दीज नेम्स आर ड्यू टू देयर पोजिशंस। और ये आपके पास 3 ब्रांचेज आ गई हैं अयोटा की। राइट सब क्लेवियन, ठीक है, ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है, ये राइट सब क्लेवियन आर्टरी है, ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। बेसिकली ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की ब्रांचेज हैं। फर्दर जो मेन अयोटा की आर्टरीज हैं वो आपके पास क्या है, ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। थोरेसिक अयोटा का उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो है वो डिसेंडिंग अयोटा का ही पार्ट है, विच हैज़ डिफरेंट पार्ट नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर और लोकेशन। उसकी बिकॉज लोकेशन जो है वो थोरेसिक अयोटा में है, इस वजह से वो क्या है, उसको हम कहते हैं थोरेसिक अयोटा, लेकिन उसका जो फंक्शन है वो अयोटा के जैसा ही है। The thoracic aorta is a continuation of the descending aorta and becomes the abdominal aorta when it passes through the diaphragm। जैसे ही आपका जो थोरेसिक अयोटा है वो आपके डायफ्राम से नीचे पास आउट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्डोमिनल अयोटा। बेसिकली दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ द अयोटा। और इसकी सिर्फ आपकी जो लोकेशन है ना उसकी वजह से उसका नाम चेंज होता है, अदरवाइज़ दिस इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी, ठीक है। आपकी पूरी बॉडी में इससे बड़ी आर्टरी कोई भी नहीं है, आपके हार्ट से स्टार्ट हो रही है एंड यू कैन सी योर अयोटा इज़ गोइंग टुवर्ड्स योर पेल्विक रीजन, ठीक है। ये देखें आपके पेल्विक रीजन तक इसकी सारी सप्लाई जा रही है। सो इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन योर बॉडी। एब्डोमिनल अयोटा को उन्होंने यहाँ पे लार्जेस्ट आर्टरी शो किया गया है क्योंकि वो आपके पूरे एब्डोमिनल रीजन को, एब्डोमिनल कैविटी को स्प्रेड आउट होते हुए आपके पेल्विक रीजन तक जा रही होती है, ठीक है। इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द डिसेंडिंग अयोटा, और वो डिसेंडिंग अयोटा का ही एक पार्ट है, उसी की कंटिन्यूएशन है। उसके बाद ये देख आपके पास वेसल्स ऑफ अपर लिम्ब है। मेनली आपका जो टॉपिक है वो मैंने आपके फर्दर लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे सर्कुलेशन का पढ़ रहे हैं तो आपको मेन आर्टरीज़ का पता होना चाहिए, वेसल्स का पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में कौन कौन सी वेसल्स हैं, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं, सब क्लेवियन आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी एंड पाल्मर आर्टरीज, ठीक है। इसको ये भी हम जिस तरह से हमारी बॉडी में लोकेशन होती है उसी तरह से हम इसको नेम्स दे देते हैं आर्टरीज़ को। यू कैन सी हेयर दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ योर अपर लिम्ब, अपर हैंड, और ये शोल्डर बोन है आपकी, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपकी एक्सिलरी आर्टरी जो है वो स्टार्ट हो रही है। एक्सिलरी आर्टरी बेटा आपके पास क्या होती है, एक्सिला वाले रीजन में होती है। एक्सिला रीजन किसको कहते हैं कि जो आपका अंडर आर्म का रीजन होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिला। ये आपकी बोन है। हम इसको जो ज़्यादा फर्दर डिटेल में वो आपके जो स्केलेटन वाला आपका टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे, अभी बस आपको ये नेम्स इनके याद होने चाहिए। एक्सिलरी आर्टरी आपके क्या करेगी, एक्सिला के रीजन को सप्लाई करेगी। ब्रेकियल आर्टरी आपके मसल एरिया में सप्लाई करेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियल आर्टरी आपकी बॉडी की लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, लेटरल साइड, ठीक है। और ये जो अल्नर आर्टरी है आपकी मीडियल साइड पे प्रेजेंट है। और इन दोनों के जो नाम हैं वो क्यों दिए गए हैं, रेडियल को अकॉर्डिंग टू देयर बोन्स, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपकी बोन होती है उसे हम रेडियस कहते हैं, और जो आपकी इस वाली साइड पे बोन होती है उसे हम क्या कहते हैं, अल्ना। और ये जो आपकी हैंड्स की जो पीछे आपने पढ़ा पाल्मर आर्टरीज, वो आपकी पाम का रीजन होता है, ये जो आपका हथेली वाला, ठीक है, हथेली वाली साइड है, इसको जो भी आर्टरीज जो हैंड को सप्लाई कर रही हैं उसे हम क्या कहते हैं, पाल्मर आर्टरीज। ये आपकी अपर बॉडी की मेन वेसल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेफेलिक वेन है जो आपके शोल्डर से होती हुई आ रही है और नीचे आके मीडियन क्यूबोटल वेन बन रही है, और यहाँ पे आपकी बेज़ैलिक वेन बन रही है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। दिस इज़ योर पोस्टीरियर लेग। पोस्टीरियर लेग की आपके पास मेन आर्टरीज़ कौन सी हैं, पोप्लीटियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, दीज आर सप्लाइंग योर हैमस्ट्रिंग मसल्स, एंड फेब्यूलर आर्टरी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी एंड टिबियल नर्व। ये आपकी एंटीरियर साइड शो की गई है लेग की, इसमें हमारे पास क्या आ जाती है, डीप फेब्यूलर नर्व एंड एंटीरियर टिबियल आर्टरी।
उसके बाद ये जो हमारे पास फुट रीजन में आपको सप्लाई कर रही है उससे हम क्या करते हैं डोर्सालिस पीडस आर्टरी। डोर्सालिस पीडस से बेटा हम लोग अपनी हार्ट बीट भी चेक कर सकते हैं बाय प्लेसिंग आवर हैंड ऑन फुट। ये आपके पास मेजर वेन्स आ गई हैं लोअर लिम की, उसमें आपके पास क्या आती हैं फीमोरल वेन, ग्रेट सेफनेस वेन, और ये आपकी पोस्टीरियर साइड है लेग की, इसमें हमारे पास क्या आ रही है पोप्लीटियल वेन, और ये आपके पास आ गई है स्मॉल सेफनेस वेन। ये आपकी बैक साइड से आपके पूरे फुट को जो सप्लाई कर रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। मैंने जितना इजीली हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया, आई होप सो आपको सारी समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव फर्दर questions regarding anything or any confusion you can comment. Thank you.